हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल सीएमडी डीके सुनील द्वारा एचएएल और यूएसी के जॉइंट SU-57 ऑफर के बारे में चर्चा करी गई, जिस पर उन्होंने डिटेल बताया कि अभी ये मामला कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो इस एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को एरो इंडिया के दौरान शोकेस किया, जिसके बाद अच्छा खासा इंटरेस्ट एयरफोर्स की साइड से भी आया, जिसको लेकर फिर रशियन ने अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन जो है ये एयरफोर्स के सामने रखी और फिर बाद में एचएएल को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, जिसमें एचएएल की कैपेबिलिटी को इवेलुएट किया गया कि ये इन प्लेटफॉर्म्स को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना होगा तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिस पर यह पता लगा कि 50% मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद अब एचएएल से भी चर्चाएं हो रही हैं और अभी इवेल्युएट किया जा रहा है कि कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 50% प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, 50% बनाने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लाना पड़ेगा और उसके बाद जो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो कितना पड़ेगा, कितना बेनिफिट पड़ने वाला है, फिर इंडिया से मैन्युफैक्चर करने के इनके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, किस तरीके का कंट्रोल इंडिया को दिया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करी जा रही है, जो कि स्टडी करने के बाद एचएएल जॉइंट ऑफर जो है ये एयरफोर्स के सामने रख सकता है। तो एयरफोर्स की फिर कॉल रहेगी कि वो इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर क्लियर कर दी गई है कि एयरफोर्स ने इंटरेस्ट ज़रूर शोकेस किया है और रशिया की साइड से इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई है। ये चीज़ हम जब विंग्स इंडिया में गए थे तब भी हमें क्लियर करी गई थी। रशियन साइड ने ये बताया था कि एयरफोर्स से वो बात कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है। बाकी एचएएल सीएमडी ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि आर्म का प्रोग्राम में से जो फिलहाल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात हो रही है, एचएएल बाहर है। एचएएल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में बिड कर दे, लेकिन वहाँ भी चांसेस काफ़ी स्लिम हैं। इसलिए SU-57 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लेकर एयरफोर्स के लिए एचएएल की एक पिच हो सकता है और इसलिए एचएएल द्वारा खुद इसमें इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है और वो रशिया के साथ मिलकर या फिर यूएसी के साथ मिलकर डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि एयरफोर्स ने भी इस पर इंटरेस्ट शोकेस किया है, जैसे कि हमने बताया। इवन जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी इस चीज़ को क्लियरली कह रहे हैं कि अभी इनफॉर्मल टॉक्स जो हैं इसको लेकर चल रही हैं। फॉर्मल टॉक्स तभी होंगी जब एक प्रॉपर प्रपोजल सामने आ पाएगा, जिसकी चर्चा एचएएल सीएमडी ने करी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारे जो फाइटर प्लेटफॉर्म है ये मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से थोड़े आउटडेटेड हो रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर रिटायर करने हैं, कई प्लेटफॉर्म्स जो हैं हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्लेटफॉर्म हैं उनमें कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, जैसे कि इंजन को लेकर फ़िलहाल 13 की डिलीवरीज अटकी पड़ी है। मार्क 2 रामका को लेकर भी इंजन्स का मामला ज़्यादातर फंसा है अमेरिका के साथ। वो इंजन भी हमें लेने हैं और जो इंडिजिनस इंजन बनाने हैं उसके लिए भी पार्टनर के साथ मिलकर वो डेवलपमेंट करना है। तो एक सेफ बेट करते हुए रफाल की डील के साथ एयरफोर्स आगे बढ़ रही है। साथ में जो आर्म का है उसके आने से पहले हो सकता है जो 5th जनरेशन गैप है उसको भरने के लिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लिया जाए। F-35 की चर्चा भी यहाँ पर होती है, पर F-35 को लेकर ज़्यादा कीन एयरफोर्स नहीं है और उसके रीज़न भी हैं। ये चीज़ हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि F-35 का जो ऑफ़र है वो खाली प्लेटफॉर्म ही बेच रहे हैं और उसमें भी ज़्यादा कंट्रोल वो आपको देने नहीं वाले हैं। वहीं पर रशिया SU-57 को लेकर काफ़ी ओपन है। बात करें काटसा सैंक्शंस की, तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है। करीबन 5 के आसपास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं। 5 एडिशनल लेने का भी क्लियरेंस जो है ये दिया जा चुका है। तो अब ये हम रशिया से लेने ही वाले हैं। काटसा अगर लगना होगा तो इसको लेकर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यूएस की साइड से पास्ट में कोशिश रही थी पेट्रियट्स और थार्ड को बेचने की, तो वहाँ पर हमने फ्रीडम दिखाई है। नंबर्स हम जो पहले ऑपरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो SU-57 के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज़ को लेकर हम यूएस से कैसे डील करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका F-35 ऑफर कर रहा है। हमारे पास एक्सक्यूज़ ये ज़रूर रहेगा कि हम ज़्यादा कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं जो अमेरिका नहीं कर रहा है, तो हमारी मजबूरी बन जाता है कि जो दूसरा अवेलेबल प्लेटफॉर्म है हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। अब हमारे रिव्यू की अगर आप बात करेंगे तो हम इनके प्रोक्योरमेंट की पॉसिबिलिटी को लेकर यही कहेंगे कि फ़िलहाल एयरफोर्स एक डेस्परेट कंडीशन में है, इनको नंबर्स की रिक्वायरमेंट है और जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो डेस्परेशन में SU-57 को लेकर आगे बढ़ा भी जा सकता है।
क्योंकि जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो बहुत बड़े हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।